नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम स्पेशल पर। मैं आज आपके लिए प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो आप प्लीज़ इनको ध्यान से देखें और इनकी तैयारी करें। तो चलते हैं हम अपने वीडियो पर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का लगभग काल है। ऑप्शन ए 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 3500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी निश्चित नहीं हो सका है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। ये जो सन है ये हड़प्पा सभ्यता का काल माना गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी। इसके ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी सर मार्टिमर हिलर, ऑप्शन डी राखलदास बनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राखलदास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। ऑप्शन ए राखलदास बनर्जी, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन 3 राधा कुमुद मुखर्जी, ऑप्शन डी राय बहादुर दयाराम साहनी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी राय बहादुर दयाराम साहनी को हड़प्पा की खोज का श्रेय दिया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी। ऑप्शन ए कांस्य युग, ऑप्शन बी पाषाण युग, ऑप्शन सी लौह युग, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कांस्य युग। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे। ऑप्शन है लोहे के, ऑप्शन बी पत्थर के, ऑप्शन सी तांबा टिन और कांस्य के, ऑप्शन डी लोहे और कांस्य के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तांबा टिन और कांस्य के हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र बनाए जाते थे, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सिंधु सतलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। ऑप्शन है शेर, घोड़ा, बैल, हाथी। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बैल, यानी कि सिंधु सतलों के जो मोहरे हैं उन पर बैल का चित्र दिखाया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। ऑप्शन ए फारसी, द्रविड़, संस्कृत या पढ़ी नहीं जा सकी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है वो पढ़ी नहीं जा सकी है कि वो कौन सी भाषा में थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। के बोर्ड के 2 नमूने किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदुहड़ो, लोथल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी लोथल से हमें स्त्रंज के बोर्ड के 2 नमूने प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो सभ्यता से संबंधित किन स्थलों में चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। इसके ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और रंगपुर, कालीबंगा और रोजदी, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लोथल और रंगपुर से हमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो राइट आंसर है बी। आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आए। पंजाब, दिल्ली, दक्षिण भारत, गंगाए प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पंजाब में आर्य भारत में सबसे पहले पंजाब में आए थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जो राइट आंसर है ऑप्शन बी ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित थे। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 16। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 8। प्राचीन काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप प्लीज इसको ध्यान से देखें, ये बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसके ऑप्शन है 327 ईस्वी पूर्व सारनाथ में, 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में, 527 ईस्वी पूर्व गया में, या 567 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी नामक ग्राम में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। ऑप्शन है नंद, मौर्य, शुंग,
कणव। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि नंद वंश जो था उस समय उत्तर भारत पर इनका शासन था, ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? ऑप्शन ए साइरस, डेरियस प्रथम, अगरमिज, जेरेक्सस। इसका जो ऑप्शन ए है साइरस, ये इसका राइट आंसर है। साइरस ही था जिसने भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण किया था। क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। ये जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप प्लीज इसको ध्यान से देखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो ऑप्शन ए। वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए है मदुरई, तंजौर, मालाबार, कांची। इसका ऑप्शन बी, तंजौर जो था चोल वंश का प्रमुख केंद्र था, ऑप्शन बी से राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब से आरंभ हुआ? 78 ईस्वी पूर्व, 57 ईस्वी पूर्व, 72 ईसा पूर्व या 56 ईसा पूर्व? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत की शुरुआत मानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध था। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके नवरत्नों के बारे में हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। इसके ऑप्शन है कालिदास, आर्यभट्ट, धन्वंतरी, वराह मिहिर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाया निम्नलिखित के शासनकाल में भारत आया था, यानी कि चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था ये पूछ रखा है। इसके ऑप्शन है कनिष्क, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या हर्षवर्धन। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था। तो इसका राइट आंसर है सी। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? अयोध्या, नासिक, नालंदा, उज्जैन। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नालंदा विश्वविद्यालय उस टाइम पर बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र था, ठीक है, ऑप्शन सी। कालीन दरबारी कवि बाण भट्ट ने किन प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की थी? ऑप्शन है हर्ष वृत्तांत, कामांजरी, रत्नावली, हर्षचरित, कादम्बरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, हर्षचरित और कादम्बरी इसके राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शून्य का आविष्कार किसने किया था? इसके ऑप्शन है आर्यभट्ट ने, वराह मिहिर ने, भास्कर प्रथम ने या किसी अज्ञात भारतीय ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। 5वीं शताब्दी के बाद आर्यभट्ट ने इसका आविष्कार किया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन है परमार, चेदी, राष्ट्रकूट, चंदेल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंदेल। जो खजुराहो का कंदरिया जो महादेव मंदिर था वो चंदेल ने बनवाया था। तो इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं की देव आकृति प्राय कैसी थी? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से देखें। इसके ऑप्शन है अष्टभुज, षष्ठभुज, चतुर्भुज या द्विभुज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अष्टभुज, यानी कि जो नटराज की कांस्य प्रतिमाओं की देव आकृति थी वो अष्टभुज की थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन ए है होयसल, काकतीय, पूर्वी गंग, चालुक्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्वी गंग। पूर्वी गंग के द्वारा कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय पृथ्वीराज चौहान निम्न में से किन स्थानों का शासक था? ऑप्शन ए कन्नौज, दिल्ली व अजमेर, दिल्ली व पंजाब, अजमेर व उदयपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली व अजमेर का। मैं ये जो क्वेश्चन करा रही हूँ ये सारे ही क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो प्लीज आप किसी भी क्वेश्चन को ऐसे हल्के में ना ले और सबकी अच्छी से तैयारी करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, तराइन या थानेसर का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है
1225, ऑप्शन ए 1191, ऑप्शन बी 1192, ऑप्शन डी 1105 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1192 ईस्वी में त्राइन का दूसरा युद्ध हुआ था। युद्ध त्राइन हो या पानीपत का हो, कोई भी हो, युद्ध से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा ही पेपर में देखा जाता है, तो आप इनको ध्यान से देखें। और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1192 ईस्वी में त्राइन का दूसरा युद्ध हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था? ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी चंद्रबरदाई, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी भूषण। तो इसका जो आंसर होगा बी, यानी कि ऑप्शन बी चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था? कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था? ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन डी सलीम चिश्ती। तो इसका तो हमें ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसके नाम पर ही कुतुब मीनार का नाम रखा गया था। तो ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसके कार्यकाल में पूरा हुआ? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी बहराम शाह, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इल्तुतमिश, यानी कि जो इल्तुतमिश था उसने कुतुब मीनार का जो निर्माण का कार्य था वो पूरा करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से देखें। इसके ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी हुमायूं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी के अमीर खुसरो दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन सा अफ्रीकी यात्री आया था? ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी निकोली कोंटी, ऑप्शन सी नूनीज, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अफ्रीकी यात्री, यानी कि जो इब्न बतूता था वो अफ्रीकी यात्री था। तो ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया? ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, तो आप देखिए इसको ध्यान से। 1496, 1497, 1498 या 1600। तो आई थिंक इसका सभी को आंसर पता है। तो ऑप्शन सी 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। विजय स्तंभ चित्तौड़ का निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन ए है राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप या अमर सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो राणा कुंभा था उन्होंने विजय स्तंभ यानी चित्तौड़ का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? आगरा, सासाराम, दिल्ली, औरंगाबाद। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सासाराम, यानी कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? इस क्वेश्चन को तो आप लिख ही लो, ये तो एग्जाम्स में पूछा जाएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो किस मुगल बादशाह की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी जहांगीर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किन मुगल शहजादियों में से हुमायूं नामा लिखा था? विजय शहजादी हिंद में से किसने हुमायूं नामा लिखा था? ऑप्शन ए है जैबुनिसा, रोशनारा, जहां आरा, गुलबदन बेगम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जो गुलबदन बेगम है उन्होंने हुमायूं नामा लिखा था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए है सिकंदरा, आगरा, औरंगाबाद या फतेहपुर सिकरी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सिकंदरा। अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में है। तो इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आईने ए अकबरी किसने लिखी? ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन है फरिश्ता, इब्ने बतूता, अबुल फजल और बैरम खां। तो जो इसका जो राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी, अबुल फजल। अबुल फजल ने ही आईने ए अकबरी लिखी है। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, ये थोड़ा मिस प्रिंट हो चुका है तो मैं आपको ऐसे बोल के बता रही हूँ। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? द्वितीय ताजमहल कहलाता है। तो इसके ऑप्शन है अनारकली का मकबरा,
एतमाद उद दौला का मकबरा, राबिया उद दौरानी का मकबरा, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एतमाद उद दौला का मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, मराठों और अफगानों के बीच हुए तीसरे पानीपत युद्ध के समय कौन मराठों का पेशवा था? ऑप्शन है बालाजी बाजीराव, नारायण राव या माधव राव। तो इसका जो ऑप्शन आंसर है ऑप्शन ए, बालाजी बाजीराव। जो ये मराठों और अफगानों के बीच जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को, और इसमें मराठे हार गए थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बालाजी बाजीराव मराठों के पेशवा थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व विख्यात कोहिनूर हीरे को हुमायूं ने किस शासक से प्राप्त किया था? ये क्वेश्चन HPSC के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है ग्वालियर के शासक से, शेरशाह से, बीकानेर के शासक से या जोधपुर के शासक से। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्वालियर के शासक से हुमायूं ने कोहिनूर के हीरे को प्राप्त किया था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था? ऑप्शन है गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने या गुरु रामदास ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि गुरु रामदास ने पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। और अमृतसर में क्या फेमस है? जो गोल्डन टेम्पल है वो भी बहुत फेमस है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, इनमें से कोई नहीं। आई थिंक इसका आंसर सभी को पता होगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए? तो ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के अंतिम गुरु भी थे। तो उसके जो नेतृत्व में ही सिख राजनीतिक और सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए थे। मैं आपको जो ये क्वेश्चन करा रही हूँ ना, सब क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप इनको इग्नोर न करें और इनको अच्छे से याद करें। आपके आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो ऑप्शन है 1650, 1699, 1750, 1799। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। और 13 अप्रैल किसके रूप में मनाया जाता है? वैसाखी का रूप में 13 अप्रैल मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किसने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? ठीक है, ऑप्शन ए अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो शाहजहां उसने दिल्ली में लाल किला बनवाया था। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? इसके ऑप्शन ए हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी।